तो दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम देखेंगे विभाजन रूल, डिवाइडिंग रूल। यानी कि किसी संख्या को हम देख कर केवल ये कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये किसी संख्या से विभाजित है या नहीं है। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम ख़राब किए हुए। सबसे पहले हम कॉपी पर लिख लेते हैं डिवाइडिंग रूल के लिए होता है डिवाइडिंग रूल। हो गया डिवाइडिंग रूल, यानी कि विभाजन नियम। इसके बारे में जान लें। विभाजन नियम क्या होता है? कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे कि हम केवल संख्याओं को देखकर ही यह पता लगा सकते हैं कि ये किस संख्या से विभाजित हो सकता है। जैसे यदि हम 2 का विभाजन रूल देखें, फर्स्ट नियम, 2 से विभाजिता के नियम। 2 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या के अंत में कोई सम संख्या हो तो वह 2 से विभाजित होगा। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर, किसी भी संख्या की इकाई स्थान पे कोई अगर सम संख्या है, सम संख्या बोले तो 2, 4, 6, 8 और 10, इनमें से कोई भी संख्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी संख्या हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा 6, 4, 3, 2, 1, 0। ये हम देखते ही बस बता सकते हैं कि ये 2 से विभाजित है। एक आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं 2 से विभाजित करके। देखिए, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर यहाँ से ये पूरा कट गया, ये 0 आ जाएगा और 2 पच्चे 10। देखिए 5 2 से विभाजित हो गया ना पूरा। अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? देखिए, ये हो जाएगा 7, 6, 4, 2, 1, 9, 2। ये भी 2 से विभाजित होगा। 6, 4, 3, 8, 8, 9, 4। ये भी 2 से विभाजित होगा। 4, 6, 2, 1, 3, 1, 8। ये भी 2 से विभाजित होगा। और ले लेते हैं 6, 4, 3, 2, 1, 2, 6। ये भी संख्या 2 से, ये सारी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। क्यों? क्योंकि देखिए इनके लास्ट में मैं क्या बोला था, या तो 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है और 6 आ सकता है। ऐसी जितनी भी संख्या होंगी वो 2 से विभाजित होंगी। यानी कि जिनके इकाई के अंक में सम संख्या आता है वो 2 से विभाजित रहते हैं। ओके, अब हम अगला देखेंगे। अगला नियम क्या होगा? दूसरा नियम, रूल नंबर 2। ये क्या है? रूल नंबर 1 और ये रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये होगा कि 3 से डिवाइडिंग रूल, डिवाइडिंग रूल। ओके, 3 से विभाजिता के नियम। तो इसमें क्या होता है? इसमें जितने भी अंक हैं उनका सम यानी कि योग वो 3 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि कोई संख्या है 1, 3, 4 और 2। कोई भी संख्या 1, 3, 4, 2 इस प्रकार से हैं, तो ये 3 से विभाजित है या नहीं है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम इनके अंकों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? अंकों को आपस में जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 1 और 3, 4,
4 और 4 8, 8 और 2 10, क्या हो जाएगा 10, 10 और इसमें 2 और कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12। अब ये 12 हो गया ना, 12 क्या है 3 से विभाजित होगा, क्योंकि 3 चौका 12, 4 बार में विभाजित हो जाता है, अतः ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, देखिए 3 चौके 12 बच गया 1, 3 चौके 12 बच गया 2, 3 साते 21 बच गया 1, 3 चौका 12 हो गया ना। देखिए 3 से विभाजित हो गया, अतः ये हमारा नियम वर्क कर रहा है। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए 4 7 6 4 8 2। अब देख लेते हैं कि ये विभाजित होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे इसको। जैसे देख लेते हैं, ये हुआ 7 4 11, 11 6 17, 17 4 21, 21 और 8 21 और 8 29, 29 2 31, 31 और 4 36, सॉरी 31 और 4 35, 35 और 1 मिला देंगे, हो जाएगा 36। यानी कि ये संख्या अब 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं योग करके। ये हो गया 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 4 21, 21 और 8 29, 29 और 2 31, 31 और 4 35, 35 1 36। यानी कि ये हो गया 3 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि इसका योग 36 आ रहा है और 36 क्या होता है 3 से विभाजित होता है, अतः यह संख्या 3 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी इसे आसानी पूर्वक कर सके। ओके, 3 से विभाजित होने के लिए क्या रूल होता है? रूल यह होता है कि जो संख्या दी हुई है, जो संख्या दी हुई है उसका योग, यानी कि इनके डिजिट का योग, क्या डिजिट का योग जो है वह 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए पहला है 13,422, इनका योग जो है वो आएगा 8 4 12, 12 चूँकि 2 से विभाजित है, सॉरी 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और अगला नियम जानते हैं, यानी कि 4 से विभाजिता के नियम। तो नेक्स्ट रूल क्या हो जाएगा? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हो जाएगा 4 से 4, यानी कि 4 से विभाजिता के नियम। नियम ओके, अब देखते हैं। ये देखिए 4 से विभाजित होने के लिए क्या करना हो। 4 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक, यानी कि ये संख्या है, इसके लास्ट के 2 अंक क्या है? ये 0 है और 1 है। क्या है? 0 और 1 है। तो ये दोनों संख्या 4 से अगर विभाजित हैं तो हमारी पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। क्यों? क्या बोला हमने? सॉरी, क्या बोला हमने? जो संख्या के अंत के 2 अंक, जिस संख्या के अंत के 2 अंक 4 से विभाजित हैं वो संख्या पूरी 4 से विभाजित होंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया 6 5 3 2 9 6। देखिए ये लास्ट के 2 अंक कौन से होते हैं? इकाई और दहाई के अंक। कौन से होते हैं? इकाई और दहाई के अंक। यानी कि दहाई के अंक तक अगर 4 से विभाजित है किसी संख्या का तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप 96 4 से विभाजित पूरी तरह से विभाजित हो सकता है,
इसलिए यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। हम आपको इसको डेमो के रूप में दिखा देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 4 एकम 4, बच गया 2, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, यहाँ से बच गया 1, 4 तिहाई 12, बच गया 1, 4 तिहाई 12, फिर 4 दूनी 8, 4 एकम 4। देखिए ये 4 से पूर्ण तो विभाजित हो गया ना। और हमने क्या नियम बताया, लास्ट के 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई के अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। ओके, अब एक आध 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे 4 3 2 9 6 1 6। देखिए इसमें लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं, 6 और 1, ये 4 से विभाजित होंगे ना, तो अतः यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 अंक क्यों विभाजित किया जा रहा है। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे केवल एक अंक को विभाजित करने से मतलब होता है। हम सम संख्या तो होना चाहिए, और सम संख्या होगा तभी तो 2 से विभाजित होगा। और हम ये भी कह दें कि लास्ट का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या ये गलत होगा? गलत नहीं होगा, इसमें भी ये सही होगा। अगर हम 2 से इसे पूर्णतः विभाजित कर दें लास्ट के इकाई अंक को, तो यह 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। देखिए इसमें भी 0 में 2 से भाग दे सकते हैं, फिर हो गया ये 2 में 2 से भाग दे सकते हैं, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसमें 4 में भी हो जाएगा, 8 में और 6 में हो जाएगा ना। ये आपको कोई नहीं बताता होगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि सभी लोग बस यही बताते हैं कि लास्ट का अंक सम संख्या होना चाहिए तभी यह 2 से विभाजित होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, केवल 2 से लास्ट का अंक अगर विभाजित है तो भी हमारी पूरी संख्या 2 से विभाजित होगा। और इसमें देखिए 4 किससे मिलकर बना होता है, 2 और 2 से, यानी कि 2 और 2 से, यानी कि 2 से एक बार तो ये विभाजित होगा और दूसरे बार में ये विभाजित होना चाहिए। तो इसलिए हम दोनों को मिलाकर एक साथ बोल देते हैं कि ये लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तभी हमारी पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि किसी संख्या के अंत के 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो यह संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी। और यहाँ क्या बोल सकते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई अंक को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और यह फैक्ट कोई बताता नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये कोई ध्यान नहीं देता है। अब लगे आते हम 8 का भी देख लेते हैं, क्योंकि 8 का भी इसी से रिलेटेड है, इसलिए हम पहले 8 ही का देख लेते हैं। अब रूल नंबर 4 देख लेते हैं। रूल नंबर 4 यह है कि कोई संख्या 8 से विभाजित होने के लिए उसके अंत के 3 अंक यानी कि सैकड़े के अंक तक, यानी कि इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित होगा। इसका एक फैक्ट और जान सकते हैं हम। देखिए 8 क्या किससे बना होता है, 2 2 इंटू 2, इससे मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ पे 1 2 था तो केवल किसी संख्या के इकाई अंक को 2 से विभाजित करने पर वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती थी। यहीं पर हम देखें तो 4 में क्या था कि इसमें 2 2 है ना, 2 से मिलकर बना है, तो इसमें अंत के 2 संख्या यानी कि इकाई और दहाई के अंक को विभाजित, यदि इकाई और दहाई के अंक 4 से पूरी तरह से विभाजित हैं तो ये 4 से विभाजित हो जाता था पूरी संख्या। इसी तरह 8 में 8 या 3 संख्या 3 2 से मिलकर बना है, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक यदि 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित
हो जाएगी। जैसे में एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा 6 4 8 9 6 4 9 8 2 8 2 0 0 और क्या ले लें, 0 ले लेते हैं। ये संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित होगा, क्योंकि 200 जो है ये 8 से विभाजित हो जाएगा। देखें तो हो जाएगा, देखिए ये लास्ट के 3 अंक है ना, इकाई का है, दहाई का है और सैकड़ा का है। इंग्लिश मीडियम वाला क्या बोलता है, वंस का है, टेंस का और 100 का। इसलिए इसको 8 से डिवाइड करने के लिए एक बार तो 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16 बच जाएगा 4 और 8 पंजे 40। देखिए ये 3 संख्या हो गई ना। 3 संख्या ही क्यों डिवाइड किया जाता है, क्योंकि यह 3 ठो 2 से मिलकर 8 बना है। यहाँ पे 2 संख्या क्यों डिवाइड किया जाता है, क्योंकि यह 2 से मिलकर बना है। और यहाँ पे एक ही संख्या को क्यों देखते हैं, क्योंकि यह इसमें सिंगल 1 है, सिंगल 2 है। ओके, अब देखते हैं आगे। यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसको हम करके दिखा देते हैं। देखिए 8 8 8 64, यहाँ से 8 एक कम 8 8 दूनी 16 2 बच गया, 8 दूनी 16, अब बच गया 6, 8 पंजे 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40। देखिए ये पूरी तरह से 8 से विभाजित हो गया ना। अब एक आध एग्जाम्पल और आपको दे देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन मिले। देखिए 8 6 4 2 1 0, फिर 0 0। ये देखिए ये लास्ट के 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों अंक 8 से विभाजित हो जाएंगे। क्योंकि किसी संख्या से 0 में भाग देने पर वह पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। अतः यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ओके ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट रूल हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब तक हम 2 का, 3 का, 4 का और 8 का विभाजन रूल देख चुके हैं। इन चारों का देख चुके हैं। अब क्या देखेंगे हम, इस यहाँ से और क्या बचा, 5 बच गया। अब 5 का देखते हैं। 5 का क्या हो जाएगा, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, 5 से विभाजिता के नियम। 5 से विभाजित होने के लिए किसी संख्या के अंत में, क्या, किसी संख्या के अंत में या तो 5 हो, क्या हो, या तो 5 हो या फिर 0 हो। क्या, या तो 5 हो या 0 हो। किसी संख्या के अंत में 5 या 0 आ जाए तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं यदि कोई संख्या, एग्जाम्पल ले लेते हैं 6 5 2 0 4 2 5। यह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि इसका जो लास्ट का अंक 5 है, यह किससे विभाजित है, 5 से। 5 से विभाजित है ना, 5 से विभाजित किया जा सकता है 5 को, इसलिए यह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगा। ओके, आपको डेमो दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 0 5 चौके 20, फिर यहाँ से 0 5 वाटे 40, फिर 5 वाटे 40, यानी कि अब यहाँ पे हो गया 25, 5 5 25। अतः आप देख सकते हैं कि ये पूरी संख्या 5 से विभाजित है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 2 3 4 9 0। ये देखिए इसके लास्ट में 0 आया, यानी कि यह संख्या भी 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं 25 से देख लेते हैं। 25 से ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये 5 से रिलेटेड है, इसलिए हम 25 से आपको बताना चाहते हैं। ओके, अब देखिए 25 से
विभाजित होने के लिए नियम। 5 से विभाजित 25 से विभाजित होने के लिए ये देखिए किससे मिलकर बना है, 5 और 5 से। यहाँ पे क्या होता था कि लास्ट का एक डिजिट यानी कि 5 से विभाजित हो जाता है तो यह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाती थी ना। 5 है तभी तो 5 से विभाजित हो जाता है। यहाँ पे देखिए 2 to 5 है ना, है तो यहाँ के लास्ट के 2 अंक अगर 25 से विभाजित हैं तो ये संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। अगर 2 अंक 25 से विभाजित नहीं है तो नहीं हो पाएगा। जैसे में देख सकते हैं 9 6 6 5 00। ये 00 यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये अंत के 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई। इकाई और दहाई के अंक 25 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये लास्ट के 2 अंक जो हैं ये 25 से विभाजित हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो ही जाती है। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। 25 से विभाजन के लिए इसको कर दिखा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन मिले। 25 तियाँ क्या होता है 75, 25 तियाँ 75। यहाँ से कितना बच जाएगा, देखिए इसको भी करने का कुछ नियम होता है जिससे कि हम जल्दी कर लेते हैं। जैसे कि 25 तियाँ 75, 75 हुआ ना, 75 में कितना जोड़ के 95 आ जाएगा। तो 75 में अगर 20 जोड़ दें तो 75 में 20 जोड़ दें तो 95 और 1 96 यानी कि 21 बच गया। और यहाँ पे क्या हो गया 6, तो मतलब 221। तो 25 वाट है 200 होता है, क्या होता है 25 वाट है 200। अब क्या बच गया यहाँ पे 216 हुआ था ना, क्या हुआ था 216 हुआ था। तो अब क्या बच जाएगा 25 वाट है 200 हुआ ना, सॉरी 25 वाट है 200। अब यहाँ से क्या बचेगा 16। तो ये 16 क्या बना लेगा इसके साथ 165 यानी कि 25 छक्का 125 25 छक्का 150, 25 छक्का 150। अब क्या बच जाएगा 165 था और 150 तो गया। अब क्या बचा उसमें से केवल, अब कितना बचेगा केवल 15 बचेगा। और 15 इस 0 के साथ क्या बना लेगा 150 बना लेगा। 25 छक्के फिर से 150 हो गया और ये 0 आ जाएगा। देखिए 25 से पूरी तरह से विभाजित हो गया ना। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या के अंत के 2 अंक यदि 25 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगा। और एग्जाम्पल और देख सकते हैं 8 2 0 1 2 5। ये संख्या देखिए 25 है ना, 25 से तो विभाजित हो ही जाएगा। अतः यह पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। ओके, अब अगला नियम देखते हैं 6 से विभाजिता के नियम। रूल नंबर क्या हो जाएगा 7। रूल नंबर 7 क्या है, रूल नंबर 7 देखिए 6 यानी कि 6 से विभाजिता के 6 से विभाजिता के नियम। 6 से विभाजिता के नियम क्या हो जाएंगे, यानी कि 6 किससे मिलकर बना है 6। देखिए 6 बराबर क्या होता है 3 गुणे 2, यानी कि यह संख्या 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य है तब तो यह संख्या पूरी तरह से 6 से विभाजित होगी। यानी कि देख सकते हैं कोई संख्या मान लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल
देखिए हम डायरेक्ट जोड़ते जाते हैं ताकि एग्जाम्पल भी साथ में बन जाए। ओके, तो ये देखिए 6 3 9 4 13 13 और 1 15 15 और 2 15 और 1 16 16 और 2 18। ये देखिए 18 हो गया। 6 3 9 9 4 13 13 1 14 14 1 15 15 और 2 17। सॉरी, इसको 2 बना लेते हैं। सॉरी, देखिए 6 3 9 9 4 13 13 1 14 14 2 16 16 2 18। 18 अब 3 से विभाजित है पूरी तरह से। मैंने पीछे आपको नियम बताया था कि 3 से विभाजित होने के लिए क्या जरूरी है, इन संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और 18 3 से विभाजित है, इसलिए यह पूरी तरह से 3 से विभाजित हो गया। और देखिए लास्ट का अंक क्या है, 2 है, और यह 2 से विभाजित होगा कि नहीं। हम क्या बताए थे, लास्ट का किसी संख्या का अगर इकाई अंक सम संख्या है या फिर वह 2 से विभाजित हो जाता है या फिर वह केवल 2 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। देखिए इन दोनों नियम का फॉलो कर रहा है कि नहीं, इन दोनों नियम को फॉलो कर रहा है ना। ये इसका योग 18 है और लास्ट में 2 है, यानी कि यह पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। डेमो के रूप में देख लीजिए क्या होगा। 6 कम 6 0 6 पंजे 30 6 छड़ेगा 6 छगा 36 बच गया 5। फिर 8 छक 48 होता है। 8 छक 48 और फिर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ से 4 बच जाएगा तो 8 7 अरे 7 छक 42। ये पूरी तरह से विभाजित हो गया ना। अब देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और दे देते हैं जिससे कि थोड़ा सा और क्लेरिफिकेशन है। ये देखिए हो जाएगा 9 6 0 0 5 2 और 4 4। ये कितना हो गया, 9 6 15 15 और 5 15 और 5 20 20 2 22 22 4 22 4 26 26 और क्या रहे 4 ले लेते हैं 26 4 30। अब इनका योग क्या हो गया, इनका योग 30 हो गया, इसका योग 30 हो गया। अतः यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी और 2 से भी विभाजित होगी क्योंकि इसके अंत में 4 है और 4 2 से विभाजित हो जाता है। यह एक सम संख्या भी है, अतः यह पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ओके, अब अगला नियम देखते हैं हम। अगला नियम क्या हो जाएगा, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8। देखिए हम 7 का नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि 7 के लिए ऐसा नहीं है कि नियम नहीं है, उसके लिए एक बीजांक नियम आता है जो कि मतलब उसको करने में ही लेट हो जाएगा। उससे अच्छा होगा कि आप खुद 7 से विभाजित 7 से किसी संख्या को विभाजित करके देख लें, वो सबसे आसान होता है। ये बीजांक नियम लोग बताते हैं लेकिन इसका कोई मतलब होता नहीं है, इसको करने में ही उससे ज़्यादा समय लग जाता है। जितना देर में आप भाग देकर खुद डायरेक्ट डिवाइड कर देख लेंगे उससे ज़्यादा समय लग जाता है आपको बीजांक नियम निकालने में। ओके, इसलिए 7 का सबसे अच्छा नियम वही है कि डायरेक्ट उससे विभाजित कर लो और अपना काम चला लो। ओके, अब हम देखेंगे कि 9 से विभाज्यता के नियम क्या है। 9 से विभाजिता के नियम। 9 किससे मिलकर बना है, 3 और 3 से। किससे मिलकर बना है, 3 और 3 से। और हम जानते हैं कि 3 से विभाजित होने के लिए क्या नियम होता है। 3 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या के अंकों का योग यानी कि उनके डिजिट का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाता है ना। इसी तरह 9 का क्या होता है कि यदि कोई संख्या 9 से विभाजित करना है तो उसका पूरे उसके डिजिट का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगा। ओके,
इस तरह से हम देख सकते हैं। कोई संख्या ले लें 9 7 2 3 3 3 2 7। देखिए यह संख्या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इनका योग क्या हो जाएगा, 9 7 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 और 2 27 और 2 29, 29 और 9 सॉरी 29 और 7 36, और 36 क्या है, 9 से विभाजित है, अतः यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। इसको एक नियम से और देख सकते हैं। ये देखिए जहाँ जहाँ 9 बना रहा हो उसे तुरंत आप हटा दीजिए। क्या करिए, तुरंत आप उसे हटा दीजिए। ये देखिए 9 हो गया खत्म, ये 7 और 2 9 खत्म, 3 3 3 3 3 6 3 9 ये भी खत्म, और ये 7 और 2 9 ये भी खत्म। यानी कि अब पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। अतः एक और देख लेते हैं हम। देखिए 6 3 2 3 5 1 क्या हुआ, 6 3 9 5 3 2 5 5 और ये 8 ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ से देखिए 6 3 9 5 1 6 6 3 9 ये खत्म, ये खत्म, ये इसको एक कर देते हैं ताकि ये विभाजित हो जाए। ओके ये देखिए 8 1 9 यह संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित होगा। इसको हम करके दिखा देते हैं। देखिए 9 9 6 54 9 7 63 0 9 1 कम 9 कितना बच गया 4 9 5 45 फिर 0 और 9 दूनी 18। देखिए पूरी तरह से 9 से विभाजित हो गया ना। अब हम अगला नियम 10 से विभाजितता के देख लेते हैं। 10 से विभाजित होने के लिए क्या नियम होता है, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या होता है, 10 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है तो वह संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित होगी। कम से कम एक 0 होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, कम से कम एक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ओके अतः कोई संख्या लिख लीजिए 4 7 7 0 9 0। यह संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। देखिए 10 से विभाजित करने के डायरेक्ट एक 0 से एक 0 कैंसिल, क्या बच गया 4 7 7 0 9। ओके इसी तरह से 8 9 9 2 4 7 0। ये संख्या भी लास्ट में 0 आ रहा है ना, इसको एक 0 से एक 0 कैंसिल, खत्म। यानी कि ये संख्या भी पूरी तरह से 10 से विभाजित होगी। अब हम क्या देखेंगे, 11 से विभाजिता के नियम। रूल नंबर 10 क्या देखेंगे, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या है, 11 से विभाजिता के नियम। 11 से विभाजित होने के लिए संख्या के सम स्थान पे जो डिजिट हैं और जो विषम स्थान पे जो डिजिट हैं उनका अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित होता है। हम क्या बोले, हमने बोला कि जो संख्या जिन संख्याओं के सम और विषम स्थान के संख्याओं का योग उनके सम और विषम, हम क्या बोले, हमने बोला देखिए जैसे मैं इसी में मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा ये देखिए ये क्या है, विषम स्थान है, ये क्या है विषम है, ये क्या है विषम है, ये क्या है विषम है। तो ये हो गया विषम स्थान पे, ये भी विषम स्थान पे, ये भी विषम स्थान पे, ये भी विषम स्थान पे। और ये क्या हुआ, ये सम स्थान पे है, ये भी सम स्थान पे है, ये भी सम स्थान पे है। देखिए 1 2 3 और 4, यानी कि इसके स्थान का नाम मैं बता रहा हूँ। ये 1 है, एक विषम होता है कि नहीं, होता है ना, 3 भी होता है, 5 भी होता है और 7 भी होता है।
2 सम होता है, 4 सम होता है और 6 सम होता है। तो देखिए सम स्थान और विषम स्थान हुए ना, ये विषम वाला हो गया, ये विषम हुआ, ये और ये सम हुआ, ये सम हुआ, ये वाला और ये वाला। यानी कि सम स्थान के संख्याओं का योग और विषम स्थान के संख्याओं का योग का अंतर ही अगर 0 आ जाए, उनका अंतर ही 0 आ जाए तो क्या होगा, वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। और यदि उन संख्याओं का अंतर 11 का मल्टीपल भी आ जाता है, यानी कि 11 का गुणन भी आ जाए, तो भी वह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो रूल नंबर 10 क्या हुआ, 11 से विभाजिता के नियम। ओके, अब देख लेते हैं कोई ऐसी संख्या। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे में पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहला कोई छोटा सा ले लेते हैं, ठीक। जैसे में 5 5 और 2 2। देखिए इसका सम स्थान, पहले विषम स्थान देख लेते हैं। विषम स्थान कौन सा है, 5 है ये वाला, और ये 2, ये इन दोनों का योग क्या हुआ, 7 हुआ। अब इन दोनों का योग क्या हुआ, इन दोनों का योग भी 7 हुआ। अब इक्वल टू 0 आ गया ना, यानी कि ये 11 से विभाज्य होगा। मैंने आपको बताया था इन दोनों के सम और विषम स्थान के अंकों का योग उनके दोनों के अंतर के अंतर, यदि उन दोनों का अंतर 0 आ जाता है तो वो क्या होगा, संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होगा। या यहाँ पे 11 भी आता, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता, यानी कि 11 आता, या 22 आता, या 33 आता, तो भी ये संख्या पूरी तरह से 11 से डिविजिबल होती है। अतः यह संख्या 11 से पूरी तरह डिविजिबल है। इसको हम आपको करके दिखा देते हैं। देखिए 11 से 11 पचे 55, क्या 11 पचे 55, और यहाँ से 0 1 लगा लेंगे, और 11 दूना 22 हो गया ना। अतः यह सिद्ध हो गया कि इस प्रकार से जो मैंने बताया कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग उन दोनों के अंतर के बराबर हो। किनके अंतर के, सम और विषम संख्या का जो योग, सम संख्या, देखिए इसके लिए फार्मूला बता देते हैं, छोड़िए। सम स्थान के संख्या का योग माइनस विषम संख्या के योग इक्वल टू 0 या 11 का गुणन हो, खंड हो, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। ओके, एक आध क्वेश्चन और आपको दिखा देते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल मान लीजिए है 4 6 3 5 2 6 1 3 और 9, ये ले लेते हैं। अब इसको हम किस प्रकार से जान पाएंगे कि ये 11 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले इसके विषम स्थानों का योग कर लेते हैं। विषम स्थान पे जो संख्या है उनका योग कर लेते हैं। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 1 10, 10 9 19 हुआ। सॉरी, इसको 2 बना लेते हैं, 2, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, अब इसको ऐड कर लेते हैं। एक
ये क्या हुआ था, 19 हुआ था ना। अब माइनस फार्मूले से, मैंने जो आपको फार्मूला बताया था, सम संख्याओं का योग, सम स्थान के संख्याओं का योग माइनस विषम स्थान के संख्याओं का योग, 0 हो या 11 का गुणनखंड हो कोई, इस तरह से इसका जोड़ देते हैं। 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, तो इनका अंतर आ गया 0 ना, अतः यह 11 से विभाजित होंगे। कोई और संख्या देख लेते हैं जो 11 का मल्टीपल इस टाइप का देख लेते हैं। तो ये देख लेते हैं हम, ये ले लेते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये 9 3 9 2 और 9। देखिए ये 9 है, 9 9 9 18, 18 और 9 27, 27 हो गया। विषम स्थान के संख्याओं का योग, अब सम स्थान की संख्याओं का योग, 3 और 2 5, बराबर क्या हुआ 22। यह 11 का मल्टीपल है ना, अतः यह संख्या भी 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो अभी अभी आपको बताया वो समझ में आया होगा। और इस पर किस प्रकार की परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बगल में एक लाल सा लिखा होगा सब्सक्राइब बड़े बड़े अक्षरों में, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि वो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जान सके। ओके, थैंक यू।